अभी कोई युद्ध टाल नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलेशन, कहते हैं कि सहारा में ऐसा हुआ, सहारा डेजर्ट में एक बात ये भी कहते हैं कि सहारा डेजर्ट में ऐसा हुआ कि जितने कार्निवोरस एनिमल थे वो मर गए, शेर चीता उता सब मर गए। जब ये मर गए तो हर्बीवोरस बच गए, हिरन, ये जो हर्बीवोरस है, जिराफ, हाथी, इन लोगों ने उस एरिया का सारा वेजिटेशन खा लिया। वो क्या बन गया? मरुस्थल। युद्ध क्यों होता है? युद्ध का जो मेन मुख्य कारण यह है कि जब भी, आज तुम भारत में तनाव देखो, अपर कास्ट लोअर कास्ट तनाव, हिंदू मुस्लिम तनाव, आप क्या समझते हो? वो तनाव किसी और वजह से? डिमांड ज्यादा हो गई। 100 रोटी 1000 खाने वाले 10,000, तो युद्ध नहीं होगा बेटा। जय हिंद फ्रेंड्स। तो अलंग पाया ने बर्मा को यूनाइट किया और बोध पाया ने विस्तारवादी नीति अपनाई। अराकान, मणिपुर और 1822 में असम पे कब्जा। अब जब इन्होंने असम पे कब्जा कर लिया तो सीमा विवाद शुरू, आमने सामने आ गए ना। मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पे कब्जा कर लिया, तो फिर चौहानों से आमने सामने आ गए, बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो गया। जैसे ही बोध पाया ने 1822 में असम पे कब्जा किया, भारत और बर्मा के बीच सीमा विवाद की शुरुआत। यहीं से इंडिया और बर्मा के बीच, इंडिया और बर्मा के बीच सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट की शुरुआत। तो लिख लो कि पहला युद्ध जो हुआ, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, किसकी वजह से हुआ? बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हुआ। प्रथम एंग्लो बर्मा वॉर किसकी वजह से? बॉर्डर डिस्प्यूट। और उस बॉर्डर डिस्प्यूट में किसकी भूमिका? किंग बोध पाया की। 1822 में असम पे कब्जा, और जैसे ही असम पे कब्जा किया दोनों की सीमाएं मिल गई, तो बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो गया। अब देखो, डिस्प्यूट पर हमेशा याद रखना, पहले ही नजर है अंग्रेजों की बर्मा पे, नजर तो पहले से ही है। किसकी वजह से नजर है? रिसोर्स की वजह से। किसकी वजह से नजर है? लोकेशन की वजह से। भाई इंडो चाइना में फ्रांस बैठा हुआ है, अगर वो बर्मा पे कब्जा कर ले फिर तो उसकी अगली नजर भारत पे। इंडो चाइना में फ्रांस बैठा हुआ है, अगर वो बर्मा पे कब्जा कर ले तो अगली नजर भारत पे। उसकी अगली नजर भारत पे। एक तो रिसोर्सफुल इलाका और दूसरी लोकेशन। और जब आईआर पढ़ा करो ना तो मैप सामने रखा करो, एटलस सामने रखा करो, हिस्ट्री पढ़ो एटलस सामने रखो, ज्योग्राफी पढ़ो, आईआर पढ़ो, मैप सामने रखो, उससे क्लैरिटी पैदा होती है। उससे क्लैरिटी पैदा होती है, बहुत क्लैरिटी। तो पहला युद्ध जो बर्मा और इंडो बर्मा वॉर हुआ वो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हुआ, और हार गए बर्मीज 1824। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। रीजन? बॉर्डर डिस्प्यूट। क्यों बॉर्डर डिस्प्यूट? किंग बोध पाया की वेस्टवर्ड एक्सपेंशनिस्ट नीति, पश्चिम की तरफ विस्तार की नीति। 1822 में असम पर कब्जा, हार गए बर्मीज, बर्मा हार गया। तो कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ यानबो।
ट्रीटी ऑफ यानबो, यानबो की संधि। देखो बेटा, लड़ाई तो हो ही रही है दुनिया में अंशु, भयंकर सिचुएशन चल रही है, बहुत भयंकर। तो ट्रीटी ऑफ यानबू, अब इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या हुआ, 1 करोड़ 1 करोड़ वॉर कंपेंसेशन, ये इनकी पहली नीति होती थी कि इसको आर्थिक रूप से तोड़ दो। एंग्लो मैसूर वॉर पड़ा है ना, जैसे ही तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में मैसूर हारा, इन्होंने वॉर कंपेंसेशन, और यह पॉलिसी इन्होंने सीखी थी नेपोलियन से कि जिसको भी हराओ उसका खजाना खाली कर दो, और जब आर्थिक रूप से अपंग हो जाएगा व्यक्ति तो लड़ ही नहीं पाएगा। ज्योति पटेल पूछ रही है क्या कभी युद्ध खत्म हो सकते हैं? बिल्कुल खत्म हो, अगर इस दुनिया की पॉपुलेशन 20 करोड़ हो जाए टोटल तो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, रिसोर्स ज्यादा हो जाएगा। आज दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पॉपुलेशन। डिमांड ज्यादा है, रिसोर्स कम है। जब भी डिमांड ज्यादा होगा और रिसोर्स कम होगा ज्योति, तो युद्ध होगा ही होगा। अभी कोई युद्ध टाल नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलेशन, कहते हैं कि सहारा में ऐसा हुआ, सहारा डेजर्ट में एक बात ये भी कहते हैं कि सहारा डेजर्ट में ऐसा हुआ कि जितने कार्निवोरस एनिमल थे वो मर गए, शेर चीता उता सब मर गए। जब ये मर गए तो हर्बीवोरस बच गए, हिरन, ये जो हर्बीवोरस है, जिराफ, हाथी, इन लोगों ने उस एरिया का सारा वेजिटेशन खा लिया। वो क्या बन गया? मरुस्थल। युद्ध क्यों होता है? युद्ध का जो मेन मुख्य कारण यह है कि जब भी, आज तुम भारत में तनाव देखो, अपर कास्ट लोअर कास्ट तनाव, हिंदू मुस्लिम तनाव, आप क्या समझते हो? वो तनाव किसी और वजह से, डिमांड ज्यादा हो गई। 100 रोटी 1000 खाने वाले 10,000, तो युद्ध नहीं होगा बेटा। सारा ही खेल डिमांड और रिसोर्स का है, युद्ध होगा ही होगा। तो इनका पहला रास्ता होता था कि भाई सारा इसकी अर्थव्यवस्था खींच लो, आर्थिक रूप से इसको अपंग कर दो। दूसरा, जो कोस्टल प्रोविंस है, तटीय प्रांत, कोस्टल प्रोविंस ले लिया, अराकान और तेनासरिम। अराकान और तेनासरिम। फिर सारा क्लेम छोड़ना है किस पे? असम, छाछर और जैंतिया पे। कमर्शियल वाणिज्यिक संधि, कमर्शियल ट्रीटी विद ब्रिटेन, वाणिज्यिक संधि विद ब्रिटेन। और 5वां, रेजिडेंट, जो तुम्हारा जीना हराम करता रहेगा। देखो, यानबू की संधि आर्थिक रूप से तोड़ दिया, वो कोस्टल प्रांत, तटीय प्रांत ले लिया, क्योंकि ब्रिटेन की सबसे मजबूत क्या है? नेवी। और अब बर्मा का पोजीशन तुम देखो, बर्मा ज्यादातर मूवमेंट किधर से करेगा? नेवी से करेगा, वाटर से करेगा, इंडो चाइना जाएगा, चाइना जाएगा, क्योंकि जो उसका थल है, जो उसका लैंड है, वो तो ज्योग्राफिकली बहुत टफ है, जंगल का इलाका है। ये सब पॉइंट सिर्फ लिखा मत करो, इसको सोचा करो। आर्थिक रूप से पैरालिटिक कर दिया, अब लड़ो बेटा।
पैसा ही छीन लिया तुम्हारा। तुम्हारा जो कोस्टल प्रांत है, कोस्टल प्रोविंस, जो तुम्हारी लाइफ लाइन है, उसको छीन लिया। बाहर से तुम्हें मदद ना देने देंगे ना, बाहर जाओगे मेरी मर्जी से जाओगे। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट छीन लिया, असम, छाछर, जयंतिया छीन लिया, बफर बना लिया। अब मेरे घर में तुम घुस ही नहीं सकते हो। और फिर वाणिज्यिक संधि ब्रिटेन के साथ, और हमारा रेजिडेंट जो तुम्हें जीना हराम कर देगा। देखो, तोड़ लिया। बर्मा को एकदम तोड़ डाला। बर्मा बलमा बन गया।